गांव फतेहपुर में नवनियुक्त सरपंच द्वारा गांव में सफाई अभियान चलाए जाने पर भी राजनीति शुरू हो गई है। पिछले करीब 8 साल से सफाई को तरस रही शमशान घाट की सफाई करवाने के बाद जहां एक तरफ सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगभग पूरा गांव सरपंच के समर्थन में एकजुट उसके साथ खड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने उन लोगों की मांग के अनुसार गांव के शमशान घाट की सफाई करवाई, क्योंकि शमशान घाट में गंदगी के ढेर थे और यहां पर मुर्दा जलाने की जगह भी नहीं थी। ऐसे में गांव के शमशान घाट की सफाई की जरूरत थी और उन लोगों ने गांव के सरपंच प्रतिनिधि को इसके लिए अनुरोध किया था। इतना ही नहीं, गांव वाले सामूहिक रूप से गांव के शमशान घाट की सफाई में कार सेवा भी कर रहे हैं। इसी बीच ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजनीति के चलते गांव का एक पक्ष सरपंच प्रतिनिधि को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, लेकिन ये सरासर झूठ है। उन लोगों का कहना था कि ना तो शमशान घाट में लकड़ी चोरी हुई है और ना ही वहां शीशम और पीपल का कोई ऐसा बड़ा पेड़ था जिसे सरपंच ने बेच दिया हो। फिलहाल पूरा गांव सरपंच के साथ एकजुट खड़ा दिखाई दे रहा है। क्या मामला क्या है? यह मामला कुछ नहीं, सफाई करी जी सरपंच साहब ने, बहुत ही बढ़िया करे जी। वो कह रहे पेड़ बेचे, कोई पेड़ नहीं था जी यहाँ पीपल का जी, कोई भी नहीं था जी। हाँ, शीशम पीपल कुछ नहीं था जी। सफाई करी, गांव के सहमति में सफाई हुई है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जी। आप लोग झूठ भी क्यों बोलोगे? आपने हाँ, विपक्ष है जी, वो तो करेगा, काम नहीं करने दे रहे जी। हाँ, गाँव में जी आप खुंदा का जी इलेक्शन लड़े ना सरपंच का हार गए, इस करके वो कर रहे जी। वो भाई सरपंच को काम नहीं करने दे। ये जोड़ की भी सफाई हुई, जोड़ की भी सफाई करी जी इसके साथ ये शमशान की नहीं है, जोड़ की भी करी जी पहले। अच्छी बात है। तो हाँ, सारी सफाई बहुत बढ़िया करे जी सरपंच। हाँ जी, ऐसे है जी, मेरी 65 साल की उम्र हो चुकी है। यहाँ वो कहते हैं भाई पेड़ पिपल का था, यहाँ से 3 ट्रैलियां बुक करके भेज दी ना सरपंच को, और पिपल यहाँ था ही नहीं कभी। और यह कोई सबूत दे दो भाई, हमने उसकी ट्रैली लग गई है पिपल उसमें ट्रैलियों में, कौन सा आरे पर बेची है, वो झूठा दोष डर रहे हैं सरपंच पर। पिपल नहीं अंदर बड़ा नहीं था ही नहीं जी। मामला क्या है? मामला क्या है जी, जानबूझ कर कर रही है जो भी है विपक्ष पार्टी। असलियत क्या है? यहाँ हालत क्या था शमशान की थोड़े दिन पहले? बहुत बुरा हाल था जी, और ये सही सफाई क्या करवाई गई है, और इसमें कोई पिपल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इससे हौसला टूटता, सरपंच का हौसला टूटेगा, काम नहीं करने की हौसला टूटेगा जी सर, जब विपक्ष करेगा बार बार परेशानी तो मिले हौसला तो होगा ही। गाँव सारा साथ है इसके? गाँव सारा साथ है जी। कुछ ऐसा गलत काम हुआ है? नहीं हुआ? नहीं, कोई गलत काम नहीं है। काम नहीं है जी, ना कोई हाँ जी, मैं मौके का पंच हूँ जी, वार्ड नंबर 5 से। और ये जो भी कार्य हो रहा है ये सर्वसम्मति से हो रहा है, पूरे गांव की सहमति से हो रहा है। और इसमें बहुत ज्यादा कांटेदार झाड़ियां थी, उनकी सफाई के लिए ये कार्य किया गया। अब इसकी जो दीवारें साइडों से गिरी हुई है उनकी रिपेयर कराई जाएगी। लकड़ी में चाहिए था, कुछ सच है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी लकड़ नहीं गया और ना ही कोई पेड़ कटा हुआ है। जो भी पुराने पेड़। मेरा नाम हुक्म सिंह है जी। तो जी यहाँ शमशान में गांव के इतनी वो थी, बहुत दिक्कत आया करती थी, इतना झाड़ बीड़े खड़े थे जी। सफाई के लिए जोर दे रखा है सरपंच पे, भाई इसकी सफाई करवा, पहली डिमांड थी गाँव वालों की। तो इसके लिए फिर इन्होंने पार्क के लिए इसको उनको तैयार करो, फूल पौधे लगाओ। तो हाँ जी, खुद यहाँ पर पीपल था? ना कोई पीपल था जी, ना कोई इसमें सिस्टम थी। तो 2007 में इसकी सफाई करवाई थी, मैंने ही खुद करवाई थी जी। तो उसके बाद किसी ने सफाई नहीं करवाई थी, बहुत झाड़ बीड़े बड़े बड़े खड़े। हाँ जी, उसके बाद किसी ने नहीं करवाई जी। झूठे आरोप है जी, इसमें विकास रोकने के लिए वो करते हैं जी। सर, मैं कहना चाहूँगा कि गांव की काफ़ी समय से डिमांड थी। यहाँ बहुत ज़्यादा कबाड़ा था, मुर्दा लेके आते थे, मुर्दों को फूकने के लिए जगह नहीं मिलती थी, झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा थी, जो कि आपके सामने है, ये साइड में लगवाई गई हैं। ना यहाँ कोई शीशम का पेड्डा था, ना यहाँ कोई पीपल का पेड्डा था। एक तो मुद्दा ये विपक्ष का है, सरपंच को काम ना कर देने की वजह। और दूसरा मुद्दा एक और भी मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा, जो इसमें यहाँ से किसी ने नहीं बताया। मैं यहाँ से अक्सर जाता हूँ, अमीन हमारा कुछ काम है। तो यहाँ क्या था, कुछ लोग यहाँ जंगल में शराब भी निकालते थे, उनका ठड्डा खो गया। कुछ एक आदमी ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, सीधा वो आदमी यहाँ बाहर से लाके जुआ भी खेलते थे, जो शहर में भी कई बार पकड़े जा चुके हैं। हाँ, जुआ खेलते हुए भी पकड़े जा चुके हैं, सुनसान एरिया था। तो इस वजह से ये सरपंच के प्रति विद्रोह रहा। पूरा गांव साथ है सरपंच के, और ये काम बिल्कुल होना चाहिए था। और मेरे ख्याल से तो पिछले 8 साल में गांव में पहली बार कोई ढंग का काम हुआ जो ये शमशान घाट की सफाई चल रही है।
क्या हालात है शमशान पर, क्या मेहनत किस तरह का? बहुत बुरा हाल था जी। सारे गांव की डिमांड थी या भाई इसमें पूरा झाड़ बीड़े खड़े और भी इसकी सफाई करवानी। कुत्ते बढ़ रहे, डर लगा जी मुर्दा फूक दो भी। तो इस करके सारे गांव की डिमांड थी जी भाई इसकी सफाई होनी चाहिए। सरपंच ने करवाई सफाई? सरपंच ने करवाई जी। काम का हो गया सारे गांव का, ये सारा गांव खड़ा जी। ये दूसरे पार्टी विपक्ष वाले को करा गड़बड़ सारा गांव। जरूरी था कराना? हाँ बिल्कुल जरूरी था जी। ये भी इसमें पार्क बनावेंगे जी, फूल फाल लगावेंगे, छपेरा, इसका सही सिस्टम बनावेंगे जी। हाँ जी, हमारा छोकरा सरपंच बना था मनदीप जी। हमने सारे गाँव वाले की ये डिमांड थी, पहले शमशाना का सुधार करो कुछ। शमशाना में सारा अड़ंगा था, इसमें कोई मुर्दा नहीं फूक सका थे। इसकी वजह से सारे गाँव के अंदर इसने करके ही ठेका दिया और जिद जाके इसकी थोड़ी सफाई हुई। इसमें पार्क पूर्क बनावेंगे, कोई सड़कें सुड़का बनावेंगे। जरूरी था वो? ये बहुत जरूरी था जी गाँव के लिए। पूरा गांव आप तो सेवा भी कर रहे हैं? बिल्कुल जी, गिल्ला जी, हम सारे बिल्कुल साथ है। हाँ जी, अंदर बहुत माड़ा हाल था, बहुत गंद मिच रहा था। सरपंच के पीछे पड़ रहे थे हम, 5-6 महीने थे। अब सरपंच बन गए, इसके पीछे पड़ रहे। इसमें बहुत माड़ा हाल था जी, और इसमें कोई पिड्डा नहीं था। ये पड़ा सारा कबाड़ा, ये इसमें कोई नहीं पिड्डा भी क्या, बिल्कुल भी। जो कुछ है सबके सामने है यार। इसमें गंद जा रहा था और सरपंच के पीछे पड़ रहे थे पूरे 1 महीने से। इसको सफाई कर सफाई, और 20 दिन इसके अंदर चलती थी पूरी सफाई, जब तक किसी काम के अंदर देखा नहीं। अब वो द्वार गिराने पीछे ले, ये रोड़ा उठ गया। तो कोई लगता है बेईमानी हुई यहाँ पे? नहीं जी, यहाँ कोई बेईमानी किसी बात की हुई जी। ना कोई पिड्डा यहाँ से गया, ना भी क्या। सरपंच के क्या? नहीं जी, गाँव की हैं जी, पड़ोसी है। नहीं जी, पड़ोसी है, यहीं के रहने वाले, यही के हैं, पड़ोसी हैं। हाँ जी, कोई पेड़ नहीं बाहर गया जी। अगर वो कह रहे हैं अभी पेड़ यहाँ 3 ट्राली गई है, भी पकड़वा दो। ये ट्रैक्टर में गई है, जिस मजदूरों ने काटी है वो सामने कर दो। इसी बीच सारे मुद्दे पर क्या बोले सरपंच प्रतिनिधि, यह भी सुनिए। हाँ, ऐसा जी, हमारा सबसे प्रथम कार्य था कि शमशान घाट की सफाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना गंद मचा हुआ था कि यहाँ पे मुर्दा फूकने के लिए भी, जो ये अपने 4 द्वारी के अंदर एक भी जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे कोई मुर्दा ठीक ठाक से अपना भाई कोई सफाई में फूक सके। और जब तक 15-20 दिन से इसमें सफाई चल रही थी, अगर कोई पेड़ कटा होता, अगर इसमें कोई किसी को गाँव में ऐसा लगता कि पेड़ कट रहे हैं, तो कोई वीडियो बना लेते, आ जाते। अब जो मौके पे 15-20 पेड़ खड़े थे, वो मौके पे आज भी खड़े हैं। इसमें सफाई करके कोई ट्राली, कोई कुछ, यहाँ ट्राली का तो पहले तो मतलब ये है कि ट्राली कोई अंदर यहाँ एंट्री नहीं हुई। जो भी मजदूर थे, जो सफाई वाले थे, वो गांव के थे, कोई बाहर का मजदूर नहीं था। इसमें अगर जो कोई भी सफाई हुई है, जितनी हुई है, सब मौके पे है। एक पत्ता तक भी 4 द्वारी से बाहर नहीं गया। 20 दिन से पिछले सफाई चल रही थी, किसी ने भी आके ये नहीं देखा भाई कोई पेड्डा कट रहा है। वो वहां पे पूरी की पूरी दीवार गिर गई। आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप ये लगा रहे हैं कि मैंने ना उस पे, वो नाले के ऊपर दीवार बना के नाजायज कब्जा कर रहे थे। तो बीडीपीओ सब आए मौके पे, पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने वो दीवार गिरा दी। दीवार गिराने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि वैसे तो कोई इसको रोक नहीं सकते, भाई बदनाम कर ले थोड़ा, हाँ भाई ये काम करने से बंद हो जाएगा, बस ये काम को रोकने के लिए सिर्फ ये काम करेंगे। गांव तो साथ है आपके सारा? बिल्कुल, पूरा गांव मेरे साथ है। कोई गांव का एक आदमी ये कह देगा इसने पेड्डे बेचे, उन 2 परिवारों को छोड़ के कि जिसकी दीवार गिरी है। पूरे गाँव में ये हमारे एक्स सरपंच हुकम सिंह भी मौके पे है। ये पूरा गांव है, चौकीदार है, पंच है, सारे की सबको पता है शमशान घाट में पेड्डे थे ना थे, क्या था क्या ना था। तो अब क्या मांग क्या करते हैं? क्या हम तो मांग यही करते हैं कि जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये ऐसे सोशल मीडिया पे हम तो मीडिया वालों को भी ये दिखाएंगे जो एक पक्ष को सुन के उनकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कम से कम एक बार सरपंच के मौके बुलाओ, भी आपने काटे ना काटे, क्या किया क्या ना किया, एक बार आके ये तो दिखाए। अब किसी भी मीडिया वाले को बुला के जबरदस्ती है अपना बनवाया और फेसबुक पे अपलोड कर दी। और जो रघुवीर सिंह जी अपना जो ज्ञान दे रहे हैं, हम चलो बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन सबसे ईमानदारी लगा लो गाँव के। कोई चोरी है उसमें अगला नाम इनका है, कोई भी कोई गलत काम है सबसे अगला नाम रघुवीर का है, और वो हमारे